आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे के प्रति सोचने के तरीके को बदल देगी। हैप्पी मनी केन होंडा द्वारा लिखित यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे के प्रति रिश्ते को सुधारना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि पैसा क्या है और इसके साथ उनकी भावनाओं का क्या संबंध है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर पहलू को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप अपनी वित्तीय यात्रा को और अधिक पॉजिटिव और सैटिस्फैक्टरी बना सकें। हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी का परिचय। हैप्पी मनी वह पैसा है जिसे हम खुशी और संतोष के साथ खर्च करते हैं या प्राप्त करते हैं। यह पैसा हमें मानसिक शांति देता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं तो हमें अच्छा लगता है। इसके विपरीत अनहैप्पी मनी वह पैसा है जिसे हम बिना इच्छा के खर्च करते हैं या प्राप्त करते हैं। यह पैसा हमें तनाव और दुख देता है। उदाहरण के लिए, तलाक के बाद गुजारा भत्ता देना या भारी ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना। पैसे के प्रति मान्यताएं और भावनाएं। हमारी पैसे के प्रति भावनाएं और मान्यताएं हमारे बचपन के अनुभवों और सामाजिक प्रभावों पर निर्भर करती हैं। अगर हमें बचपन में सिखाया गया है कि पैसा बुराई की जड़ है तो हम पैसे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। लेकिन अगर हमें सिखाया गया है कि पैसा खुशी और सुरक्षा का स्रोत है तो हम पैसे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। लेखक केन होंडा बताते हैं कि हमें अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को बदलना होगा ताकि हम पैसे के प्रति अपने रिश्ते को सुधार सके। हमें पैसे के प्रति पॉजिटिव बिलीफ्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि पैसा लोगों का समर्थन करता है, पैसा खुशी देता है, पैसा सपनों को साकार करने में मदद करता है और पैसा रिश्तों को मजबूत करता है। इससे हम पैसे के प्रति एक स्वस्थ और पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। पैसे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मनी ईक्यू वित्तीय ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, मनी आईक्यू और मनी ईक्यू। मनी आईक्यू का मतलब है वित्तीय बुद्धिमत्ता, जिसे हम निवेश, टैक्स और पैसे के सामान्य ज्ञान से बढ़ा सकते हैं। मनी ईक्यू का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम पैसे के प्रति अपने सोचने के तरीकों और प्रतिक्रियाओं को सुधारकर बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पैसे का ज्ञान नहीं है तो हम अलग अलग संयोजनों में शामिल होंगे, जैसे जमाखोर, खर्च करने वाला या जुआरी प्रकार। यह हमारे पैसे के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और हमारे वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 5 नेगेटिव इमोशंस। हमारे पैसे के प्रति 5 प्रमुख नेगेटिव इमोशंस होती हैं: चिंता, डर, संदेह, अपराध बोध और स्वयं की उपेक्षा। चिंता तब होती है जब हम अपने वित्तीय भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं। डर हमें पैसे को खोने के डर से नियंत्रित करता है। संदेह हमें अपने वित्तीय निर्णयों पर भरोसा नहीं करने देता। अपराध बोध तब आता है जब हमें लगता है कि हम अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और स्वयं की उपेक्षा तब होती है जब हम अपने वित्तीय स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। पैसे की पॉजिटिव मान्यताएं। हमें पैसे के प्रति पॉजिटिव बिलीफ्स को अपनाना चाहिए। पॉजिटिव मान्यताएं हमें पैसे के प्रति एक स्वस्थ और पॉजिटिव दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। जब हम मानते हैं कि पैसा लोगों का समर्थन करता है, खुशी देता है, सपनों को साकार करने में मदद करता है और रिश्तों को मजबूत करता है, तो हम अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी मनी बनाने के तरीके। लेखक केन होंडा ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने पैसे को हैप्पी मनी में बदल सकते हैं। सबसे पहले, हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें पैसे के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना होगा और अपनी नेगेटिव मान्यताओं को छोड़ना होगा। इसके अलावा हमें अपने पैसे का सही उपयोग करना होगा। हमें उन चीज़ों पर खर्च करना होगा जो हमें खुशी और संतोष देती हैं, जैसे कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, दान देना और अपने सपनों को साकार करना। पैसे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मनी ईक्यू बढ़ाने के तरीके। पैसे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए हमें अपने पैसे के प्रति अपने सोचने के तरीकों और प्रतिक्रियाओं को सुधारना होगा। हमें अपनी नेगेटिव इमोशंस को पहचानना और उन्हें पॉजिटिव भावनाओं में बदलना होगा। इसके अलावा हमें अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना होगा ताकि हम सही वित्तीय निर्णय ले सकें और अपने पैसे का सही उपयोग कर सकें। पैसे के प्रति हमारे रिश्ते को सुधारने के उपाय। पैसे के प्रति हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए हमें अपनी नेगेटिव मान्यताओं को छोड़ना होगा और पॉजिटिव मान्यताओं को अपनाना होगा। हमें अपने पैसे का सही उपयोग करना होगा और उसे खुशी और संतोष के साथ खर्च करना होगा। इसके अलावा
हमें अपने पैसे के प्रति अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें पॉजिटिव भावनाओं में बदलना होगा। पैसे के प्रति हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के फायदे। जब हम पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमें कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। हम अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है। हम अपने वित्तीय निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं और अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली, जिस पैसे के साथ अच्छी भावनाएं जुड़ी होती हैं वह हैप्पी मनी कहलाती है। दूसरी, जिन पैसों को अपनी इच्छा के बिना हमें दूसरों को देना पड़ता है उसे अनहैप्पी मनी कहते हैं। तीसरी, हम अनेक कारणों से पैसे चाहते हैं, जैसे जीवन चलाने के लिए, पावर दिखाने के लिए आदि। चौथी, पैसे को समझने के लिए हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना होगा। और पांचवी, पैसे के प्रति पॉजिटिव मान्यताओं को फॉलो करना और नेगेटिव मान्यताओं से दूर रहना जरूरी है। उम्मीद है कि इस ऑडियो से आप पैसे के प्रति अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सुधारने और हैप्पी मनी के महत्व को समझने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।